सावित्री व्रत कथा। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धृम्रसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह के पहले नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से नहीं डिगी। वह सत्यवान से प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर अपने परिवार की सेवा के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन यमराज नहीं माने। तभी सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उसे कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति वापस मांगी और उनका छीना हुआ राज मांगा। इसके बाद सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को आज साथ ले जाना असंभव है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए उस दिन महिलाएं अपनी परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और धागा लपेटकर उसकी पूजा करती हैं।